हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि आपको बताना है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। हालांकि आज भी लोअर सर्किट लगा, स्ट्रॉन्ग लोअर सर्किट लगा, 17 रुपीज़ तक पहुंच चुका है शेयर और अभी भी कुछ टर्न अराउंड हो नहीं रहा है। बट इसके बीच में एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो आपको बताना जा रहा हूँ। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, आज ब्राइटकॉम ग्रुप में NSE पर अराउंड 32 लाख शेयर ट्रेड हुए, BSE पे अराउंड 27 लाख शेयर ट्रेड हुए, ऑल टुगेदर अराउंड 59 लाख शेयर ट्रेड हुए, जो कि आज वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखा। और 21 लाख शेयर्स के आसपास के एम ऑर्डर लगे हुए सेलिंग के लिए। मार्केट जब शुरू था, जब भी करोड़ों में शेयर्स सेलिंग के लिए लगे हुए थे, तो कोई उसमें खास बदलाव हुआ नहीं है। बट पहली पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छे से बढ़ते हुए दिखा है। मतलब जितना ज़्यादा रेट कम होते जा रहा है, हमें बाइंग साइड बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि मुझे अभी भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि अभी तक हमारा शेयर सेल नहीं हो रहा है, कोई तरीका बताओ सेल करने का। बट जैसे जैसे रेट कम होगा, बाइंग क्या की जो हो सकता है क्वांटिटी बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि अभी तक काफ़ी चीज़ें का आंसर या जवाब आना बाकी है। काफ़ी सवाल मन में है, इफ्स एंड बट्स है लोगों के मन में। उसके बीच हमारे 30 सब्सक्राइबर अलग अलग है जो कि अलग अलग जगह से है। वो ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑफिस में जाके आ चुके हैं हैदराबाद में। वो भी जाकर वहाँ पे मिले। हालांकि उनको कोई सीनियर ऑफिशियल नहीं मिला। उसमें से एक जो पर्सन है हमारे सब्सक्राइबर, उनको वहाँ पे एडमिन ऑफिसर मिले वहाँ पे, और एक को वहाँ की HR मैनेजर मिली जो कि कोई लेडी है, फीमेल है। और उन दोनों ने उनको कहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। और वो लोग वर्किंग आवर्स में गए थे ब्राइटकॉम के ऑफिस में, तो वहाँ पे स्टाफ वाफ पूरा आ रहा था। उन्होंने बताया करीब 70-80 के आसपास के लोग वहाँ पे काम कर रहे थे जो कि ज़्यादा सॉफ्टवेयर फील्ड से थे। बट कोई सीनियर मैनेजमेंट में से कोई मिला नहीं। बट इन लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनसे सब बातें समझ ली, और इन लोगों ने उनको वही बात बताई कि आप प्रेस रिलीज जारी कीजिए, आप जो है कोई बायबैक की स्कीम लाइए, और ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है उसका अलॉटमेंट कैंसिल कीजिए, या फिर उसका पैसा मंगा कर वो भरवा लीजिए। ऐसी काफ़ी बातें उनसे शेयर भी की, डिस्कस भी की। उन लोगों ने वो सब बातें लिख भी ली, और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग डायरेक्टर बोर्ड को ये सब बातें बताएंगे। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप ir@brightcomgroup.com इस पर मेल भी कीजिए। तो वहाँ पे भी आप लोग मेल कर ही रहे होंगे, आपके जो भी सवाल जवाब होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे वो कर ही रहे होंगे आप लोग। बट एक ही बात पॉजिटिव है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बातें मीडिया में आ रही है या जो भी चल रहा है, उससे कंपनी के वर्किंग पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, और कंपनी रूटीन जगह जैसे चल रहा है वैसे काम कर रही है। तो हमारे लिए ये गुड न्यूज़ क्या है कि ये जो उठापटक चल रही है, जो कि प्रेस में बातें आ रही है और कंपनी के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है, उसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये सब हम लोग गेस वर्क ही कर सकते हैं जो हमारे सामने आ रहा है। बट पॉजिटिव बात एक ही निकल कर आई है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियो के जो मैंने अपील की थी कि आप खुद जाइए ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑफिस में, तो वो लोग जाकर आए हैं। उसमें से एक जो पर्सन है वो तो खास दिल्ली से जाकर आए, दिल्ली से वहाँ पर गए, वहाँ पे मिले सब। मेरे जो भी वहाँ पे स्टाफ था, सीनियर स्टाफ था उनको, तो उन्होंने उनको यही एश्योरेंस दिया कि हम भी 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, और कंपनी में उनके हिसाब से, मतलब स्टाफ के हिसाब से कोई ख़राबी नहीं है, काम बराबर चल रहा है, और सब कुछ अच्छा है, और सैलरी भी टाइम पे मिलती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वर्किंग एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। तो मुझे वही दिल्ली के इन्वेस्टर अपने सब्सक्राइबर ने यही बताया कि सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा है, और वो काफ़ी खुशी वापस लौटे वहाँ से। उन्होंने कहा कि जो मेरे मन में डर था कि मेरा पैसा डूब ना जाए, बट वहाँ पर सब जो माहौल देखा कि पॉजिटिविटी का माहौल है, कोई निराशाजनक बात नहीं है, जो कि है ऑफिस में जो भी है सब रेगुलर और रूटीनली चल रहा है, तो वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड हुए। एक जो हमारे सब्सक्राइबर है वो हैदराबाद के पास में रहते थे,
तो कोई आंध्र प्रदेश के ही थे, मतलब वो भी वहाँ पर जाकर आए क्योंकि उनका भी काफ़ी पैसा लगा हुआ था। तो वो भी आने के बाद उन्होंने खुशी खुशी मुझे फ़ोन किया और बताया कि सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कोई निगेटिव या डर का माहौल है या ऑफिस सील कर दिया गया है। ऐसी काफ़ी अफवाहें चल रही थी कि ईडी के रेड में ऑफिस सील हो गया है या हो सकता है काम बंद कर दिया गया हो। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने सब नॉर्मली दिखा और उन्होंने यही बताया, और ये सभी बातें उन्होंने कहा है कि कंपनी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने की, और उसके लिए जो है बात चल रही है काफ़ी लोगों से। ये भी सबसे बड़ी बात है हमारे लिए पॉजिटिव कि उन्होंने ये भी कहा उन लोगों को कि हमारा जो है सर्च चल रहा है सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने का, और उसके लिए कुछ लोगों से बात भी चल रही है, कुछ लोगों के रिज्यूमे मतलब बायोडाटा भी आए हुए हैं, और हो सकता है कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द कंपनी की ओर से आपको अपॉइंटमेंट की खबर भी सुनने को मिले। और ये बात किसने कही है कि एचआर मैनेजर है वहाँ की, जो उन्होंने बताई है ये बात। तो ये मतलब जो एचआर के पास ही आते हैं, आप जानते हो कि जो भी लोग अपॉइंट होते हैं वो एचआर डिपार्टमेंट में ही आते हैं, उनके जो रेज्यूमे होते हैं बायोडाटा होते हैं। तो वो खुद ही कह रही थी कि काफ़ी लोगों से बात चल रही है और जल्द से जल्द ये भी डिसीजन लिया जाएगा। मतलब इस पे से ये साबित होता है कि कंपनी कोशिश कर रही है। हालांकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नए सीईओ सीएफओ अपॉइंट होते कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बट ये छोटी सी पॉजिटिव बात हमारे लिए ये है कि कंपनी में सब कुछ काम काज चल रहा है, बट काफ़ी सवालों के जवाब अभी भी पेंडिंग है, और अभी भी लोगों के मन में जो सवालों के जवाब, और इसीलिए हम लोग एज अ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी की ओर से कोई कॉन्फ्रेंस कॉल ऑर्गेनाइज की जाए, या कंपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सब सवालों के जवाब दे, या फिर जो है सेबी की ओर से कुछ आए, कुछ गवर्नमेंट का इंटरव्यून हो। देखिए कुछ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ गई, पॉजिटिव मूव आ गया, तो ये जो फ्री फॉल चल रहा है ये रुक सकता है। देखिए पिछली बार भी 9 रुपीज़ तक गया था शेयर, पर फिर बाद में पॉजिटिविटी आने के बाद में फिर से अपर सर्किट लगने शुरू हुए थे। ऐसा हो सकता है। अब ये किस लेवल से होगा ये बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ पे जो है बातें होने वाली है कि क्या न्यूज़ निकल कर आती है, कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसको मार्केट के लोग कैसा लेते हैं उस न्यूज़ को, उसके बाद ही टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। शेयर का रेट अभी लगातार गिर रहा है। अब इसमें फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि जब तक कुछ ठोस कुछ कॉन्क्रीट बात आती नहीं है, अभी एवरेजिंग या फ्रेश बाइंग करना अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कंपनी में सब ठीक चल रहा है, बट काफ़ी बातों की क्लैरिफिकेशन आना अभी बाकी है, और काफ़ी बातें जो है जो कि इफ्स एंड बट्स में अटकी हुई है। बट मैं आपको इतना ही बता रहा था कि गुड न्यूज़ क्या है कि कंपनी ठीक ठाक चल रही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए मन में डर यही होता है कि हम लोग दूर बैठे होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि जो बातें चल रही है वो सच है कि झूठ है, कंपनी सच में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसीलिए हमारे एक नहीं दो नहीं 3 लोग जाकर वहाँ पर देख के आए, और इसीलिए मैंने सोचा आपको ये बात बता दूँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। हालांकि ये सिर्फ ऑफिस चल रहा है, ये तो पॉजिटिव बात है, बट इम्पॉर्टेंट बातें जो है जिसका जो है जवाब जो कंपनी की ओर से आना बाकी है, या सेबी की ओर से कोई अगला कदम क्या होता है, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से कुछ आता है क्या, ये काफ़ी बातें पर डिपेंड करेगा कि शेयर कब घूमता है। आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आए बड़ी कॉन्क्रीट, जिसके कारण ये गिरता हुआ फ्री फॉल है ब्राइटकॉम ग्रुप का रुक जाए। जब तक धीरज रखना होगा, और आशा करते हैं कि जो इतना जो दर्द सबको हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, उसका अंत सुखद हो, पॉजिटिव हो, और शेयर फिर से अपर सर्किट मारना शुरू करें और फिर से शेयर रिकवर हो, और जो फंडामेंटल्स कंपनी ने बताए हैं अभी तक वो सब सही साबित हो, और सब बिज़नेस जो है सिर्फ भारत का ही नहीं ओवरसीज़ का भी सब अच्छा हो, यही आशा करते हैं। और आशा करते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और कन्विक्शन है वो सब सही साबित हो। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि एवरेजिंग या फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करना चाहिए जब तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ स्ट्रॉन्ग आती नहीं है। बट ये भी और अभी प्लस देखिए, अभी तक करीब 3 करोड़ प्लस का बाइंग हो चुका है सेबी के इंट्रीम ऑर्डर के बाद में। तो कोई ना कोई तो बाय कर रहा है, ये बात सही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाय कर रहा है इसलिए हमने भी बाय करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी डिसीजन आपका है, मर्ज़ी आपकी है कि अगर आपको लगता है कि बाय करना चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। बट मुझे तो अभी भी लगता नहीं है कि जब तक बातें सब क्लियर ना हो
जब तक फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए। बट कंपनी चल रही है, कामकाज चल रहा है, यही सबसे बड़ी पॉजिटिव गुड न्यूज़ है हमारे लिए, जिसके कारण हो सकता है कि कंपनी के मैनेजमेंट में भी हालांकि वहाँ पे कोई सीनियर मैनेजमेंट नहीं था अवेलेबल, जैसे कि पेशवा आचार्य जी हो गए या डायरेक्टर में से कोई हो गया, या इवन कंपनी सेक्रेटरी भी अवेलेबल नहीं थे, तीनों को भी इसमें से कोई मिला नहीं। बट ठीक है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनकी भी बात कहीं चल रही होगी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आ सकता है, यही आशा करते हैं, और शेयर घूम जाए, इसी बात का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।